आइए सुनते हैं हफ्तावार फीचर बात से बात में आज का एपिसोड कंप्लीट फैमिली। ये फीचर आपके लिए तहरीर करते हैं ताहिर सिद्दीकी और पेशकश है गुलाम अब्बास की। सदाकार हैं ताहिर सिद्दीकी, रुबीना नाज, खुशबख्त, कौसर शाहीन काज़मी और अंजुम हबीबी। सितारा, क्या मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर सकती? आ जाइए जी, आ जाएं, बैठें प्लीज। म्यूजिक की आवाज थोड़ी ज्यादा नहीं? ओह सॉरी, मैं बंद कर देती हूँ। जी फरमाइए। कई दिनों से सोच रही थी तुमसे बात करूं, फिर इस ख्याल से ना की कि कहीं तुम बुरा ना मना जाओ। अरे नहीं नहीं, आप बात करें, कोई मसला नहीं है। देखो सितारा, तुम खामखा अपना वक्त जाया कर रही हो। मैं वक्त जाया नहीं कर रही, मैं तो वक्त को कैश कराना चाहती हूँ। जमाना फास्ट हो गया है, एक ही स्कैंडल बनवाओ और फिर सोशल मीडिया और अखबारात की टॉप स्टोरी बन जाओ। तुम्हारा ख्याल है अगर तुम ये काम नहीं करोगी तो जिंदगी का मकसद खत्म हो जाएगा? मैंने घर से निकलते वक्त खुद से ये वादा किया था कि अगर कुछ बनी तो मुल्क की टॉप मॉडल ही बनूंगी। और भी बहुत से अच्छे काम हैं इज्जत वाले, तुम टीचिंग कर सकती हो। मॉडलिंग मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश, मेरा पैशन है। देखो, हमारे मास्टर ने अभी इस शोबिस को दिल से कबूल नहीं किया। बड़े अजीब तजुर्बे होते हैं इसमें। लगता है आप भी इसी रास्ते की मुसाफिर रह चुकी हैं। हाँ, मैंने ख्वाहिशात के मीनारों को बड़ी बेरहमी से कुचले जाते देखा है, कलियों को मसलते देखा है, फूल टूटते हुए, कांटों से उलझते हुए देखा है। मैं ये आपका तजर्बा जरूर सुनती, मगर अफसोस मुझे कहीं जाना है इस वक्त। बाय द वे, इतनी तैयारी? डिनर पर एक मीटिंग है आज रात 8 बजे। जरूर जाओ, मैं कौन होती हूँ तुम्हें मना करने वाली। मगर जब बीती बातें याद आती हैं तो अंदर की सारी करवाहट जबान पर आ जाती है। क्या मतलब? मैंने ठीक रास्ता नहीं चुना? ये रास्ता खारदार तारों की मानेद है, बंद गली में ले जाता है, आबले पड़ जाते हैं पांव में, लोग गंदी नजरों से जिस्म को छलनी कर देते हैं और जख्मी हो जाती है रूह इंसान की। लोगों का क्या है, खुद ही बुरी नजर से देखते हैं और फिर इल्जाम दूसरों पर लगा देते हैं। मुझे खूब तजर्बा है इसका। मुझे भी नूर का नाम बानो के साथ प्यार में मिला। आप तो इस एज में भी बहुत ग्रेसफुल हैं, शादी क्यों नहीं की आपने? किताब का ये वर्क भी पलटाया मैंने। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने चांद सा बेटा अता किया। अच्छा, तो आपके वो कहाँ गए? वो मेरा हर वक्त दम भरता था, मुल्क से बाहर चला गया, पलट के वापस नहीं आया, बस कागज की शक्ल में तलाकनामा आ गया। तो क्या आप इस दुनिया में अकेली थी? माँ सौतेली थी, कहने लगी मुतल्लका को घर में घुसाकर अपनी इज्जत खराब नहीं करना चाहती। और आपका बेटा वो कहाँ गया? हाय, दिसंबर बहुत सितमगर है। दीवार पर लगी तस्वीर देख रही हो और कैलेंडर भी देख रही हो। मैंने दिसंबर के महीने को रेड सर्कल किया हुआ है। ये वक्त बड़ा दोगला है, खुद ही जख्म देता है और फिर खुद ही इस पर मरहम रखता है। उफ तौबा, इतनी गहरी बातें। आसान बात क्यों नहीं करती आप? जालिमों ने आसान जिंदगी को मुश्किल बना दिया। मेरे बेटे को आर्मी ज्वाइन करने का शौक था, मैंने उसे ऐसे कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। फिर एक दिन दिसंबर में जालिमों ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, मेरी कौम के आने वाले बहुत से मोमाद छीन लिए। ओह सैड, बड़ी हिम्मत वाली खातून हैं आप, इसके बावजूद हर वक्त चेहरे पर स्माइल। मैं कोई आम माँ तो नहीं हूँ, एक शहीद की माँ हूँ। मुझे तो वक्त ने ढीठ बना दिया है।
मर मर के जीने का ढंग सिखा दिया, सो मैं जी रही। ओह, आपने तो मुझे भी दुखी कर दिया। मैं आपके लिए कॉफी बनाऊं? तुमने तो किसी को टाइम दिया हुआ था, जाना नहीं? कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। बानो आपा, मैं भी कोई खजां रसीदा पत्ता नहीं बनना चाहती। मैंने फैसला किया है कि मुझे वो रास्ता नहीं अपनाना जो गहरी खामोशी पर खत्म हो जाता हो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना। अच्छा तो डिनर मैं सच कह रहा हूँ, है? आज रात डिनर है। बस तुम होटल सजेस्ट करो, कौन सा अच्छा और सेफ होगा। होटल? हाँ। भाई एक ही 5 स्टार होटल है यहाँ पर, वहीं चले जाओ। सेफ भी है और अच्छा भी है। 5 स्टार? 5 स्टार। हमारी शक्लें हैं वहां जाने वाली। यार कोई दरमियाना सा रेस्टोरेंट बता, क्या हो गया तुम्हें? अच्छा, जब ये मैं भी कहूँ कि बार बार आईने के सामने क्यों जा रहा है? ओ बस दोस्ता, बात को समझ। अच्छा ये बता, हाँ बोल। आज पहली मुलाकात है ना, ड्रेस कौन सा ठीक रहेगा? जीन्स और शर्ट पहन लो। जीन्स और टी शर्ट इस दिसंबर की रात में? अबे तू भी नहीं समझेगा यार बात को। वो जरा डॉलिश वॉलिश हो जाएंगे ना, और फिर दीवानगी में सर्दी कहाँ लगती है। अब इतना भी दिमाग खराब नहीं है मेरा कि सर्दियों में टी शर्ट पहन लूं। अच्छा तो फिर शेरवानी पहन ले, और सर पर लियाकत अली खां की टोपी भी पहन ले, और माथे पर ब्लेड मार लूं ताकि सिंपैथी तो ले सकूं ना। ओ खुदा के लिए यार रामिस, क्या हो गया यार आपको? अबे कुछ नहीं हुआ मुझे। तुमने आज मीडिया ऑफिस रात को टॉक शो करवाने नहीं जाना? नो, आज हमने किसी को टाइम दिया हुआ है डिनर का। डिनर में अभी बहुत टाइम है, अभी तो 12 बजे हैं। किसके 12 बजे? तुम्हारे 12 बजे हैं। और किसके? अबे रात को डिनर है 8 बजे, और तैयारी हो रही है, तुम अभी से कर रहे हो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि मैं कोई परले दर्जे का दिल फेंक किस्म का आशिक मिजाज इंसान हूँ? अरे नहीं, मेरा ख्याल नहीं है, यकीन है कि तुम उसके साथ साथ बेवकूफ भी हो। अबे लड़कियां जो है ना, ये लड़कों को बेवकूफ बनाती हैं और अपना काम निकलवा कर रफू चक्कर। और सुन, हाँ बोल। लड़कों को पता होता है कि वो बेवकूफ बन रहे हैं, लेकिन बनते हैं क्यों? पता नहीं। खातून आई कहाँ से है? अजीब बनठन के निकलती है। किसी गांव से आई है और कहती है सुपर मॉडल बनना है। हर वक्त टिकटॉक करती रहती है। और तुमने फोटो शूट का लालच दिया होगा और सोशल मीडिया पर वायरल करने का वादा भी किया होगा। अबे नहीं यार, एक दिन फोन पर बात हुई थी, आज पहली मुलाकात है, समझना बात को। यार कोशिश करो ना वो लड़की रिपोर्टिंग की तरफ आ जाए। उस फील्ड को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता। मेरा मतलब है कि वो मॉडलिंग और टिकटॉक शॉप वगैरह। अबे दुनिया उससे पैसा कमा रही है, तुम्हें वो फील्ड अच्छी नहीं लगती। छोड़ यार, कोई और बात कर। ओ भाई, मैंने तो अच्छा समझ के मशवरा दिया है, नहीं तो ना सही। वैसे कभी कभी मुझे भी शक होने लगता है जैसे राह चलते कुछ वो पूछना चाहती हो मगर हिम्मत नहीं कर पाती। हो सकता है वो तुमसे अपनी किसी मासूम सी ख्वाहिश का इजहार करना चाहती हो। मेरा मतलब है उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत हो। ऐसा कोई इजहार हुआ तो नहीं अभी तक। वो अंदर से सेंसिटिव भी तो हो सकती है। हाँ, वो अंदर से सेंसिटिव है और मैं बाहर से। ओ भाई, आप तो खामखा मेरा वक्त जाया कर रहे हो, मैं जा रहा हूँ भाई। अबे ओ पागल, अभी तो 5 बजे हैं, कहाँ जा रहे हो? ओ बाइक की लाइट नहीं है और रास्ते में भी टाइम लग सकता है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओ आशिको 3 घंटे पहले ही चला गया है। एक्सक्यूज मी वेट्रेस। यस सर, ये मेन्यू कार्ड ले लीजिए। ओह थैंक यू। एस्ट्रे प्लीज। सॉरी सर, रेस्टोरेंट में सिगरेट अलाउ नहीं है, आप बाहर जाकर सिगरेट पी लें। ओह माय गॉड, इंतजार भी कितनी बुरी चीज है। टाइम किल करना कितना मुश्किल हो जाता है। सर, आप किसी का इंतजार कर रहे हैं? जी, किसी गेस्ट ने आना है, फिर ऑर्डर करता हूँ। सर, आप अभी ऑर्डर कर दें,
तैयारी में तकरीबन 45 मिनट तो लग ही जाएंगे। हमारे यहाँ फ्रेश खाना तैयार होता है। जी चले, तब तक सूप ले आइए। वैसे आप एक चिकन स्टीक और एक सैंडविच। जी सर। और ओके फिर कॉफी ले आइएगा। ओके सर। ओके। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। आप? सॉरी, मैं जरा शेव कर रहा था, कहीं जाना था ना मुझे। आप बैठे ना, बैठे। आयान तो आप यहाँ, वो तो किसी रेस्टोरेंट में आपका इंतजार। हाँ जी जी जी, वो उनका फोन बन जा रहा था। जी मेरी आज उनके साथ डिनर पर मीटिंग थी, मैं उसी के लिए माजरत करने आई थी। जी जी, वो तो बहुत पहले ही चला गया था। आप बैठे, फिर ठहरिए, मैं फोन ट्राई करता हूँ, शायद फोन पर मिल जाए। आपके मतलूबा नंबर से फिलवक्त जवाब मौसूल नहीं हो रहा। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद फोन तो बंद जा रहा है। मैं आपकी कोई मदद कर सकता? जी, वो अयान ने प्रॉमिस किया था कि वो मुझे हेल्प आउट करेंगे। दरअसल मैं मॉडलिंग की दुनिया में आना चाहती थी। जी जी, वो कर सकते हैं। वो जर्नलिस्ट है ना, बड़े सोर्सफुल आदमी है वो। लेकिन मैं ये बताने आई थी कि मैंने अपना इरादा चेंज कर लिया है। अब मैं मॉडल नहीं बनना चाहती। तो आप क्या करना चाहेंगे? कुछ भी कर लूंगी, और बहुत से काम है करने के लिए। सुनिए, जी। मैं आयान का रूममेट हूँ। अगर आप किसी अखबार या मैगजीन के लिए रिपोर्टिंग करना चाहें तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप? जी जी। आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? एक जानने वाले हैं मेरे, उनका अपना मैगजीन निकलता है। आप कहें तो उनसे बात की जा सकती है। मुझे क्या करना होगा? आप मैगजीन के लिए स्टोरी लिखें जी। टॉपिक मैं बता देता हूं आपको। आप दिसंबर और पाकिस्तान पर लिखें। दिसंबर का महीना हमारे मुल्क के लिए कुछ अच्छा साबित नहीं हुआ। क्या मतलब? दिसंबर के महीने ने पाकिस्तान को 2 बड़े सानियात दिए हैं। दिसंबर 1971, दिल खराश वाकया, पाकिस्तान का एक बाजू कट गया। मशरकी पाकिस्तान मगरबी पाकिस्तान से जुदा हो गया। दूसरा बड़ा सानिया दिसंबर 2014 को हुआ, जब हमारे अजली दुश्मन ने बुज़दिलाना हरकत की, हमारे मासूम बच्चों पर वहशियाना वार किया और सैकड़ों बच्चों को खून में नहला दिया। कौन भूल सकता है इन वाकयात को? आप प्लीज मुझे गाइड कीजिए, मैं इन पर जरूर तबाह आजमाई करूंगी। ये बड़ी हौलनाक कहानी है। दरअसल कुछ कुव्वतें अव्वल से ही मुसलमानों को फलते फूलते नहीं देख सकती। हमारा अजली दुश्मन हमेशा हमारे मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ रहता है। 1971 में भी उसने एक बड़ी साजिश करके पाकिस्तान को दुर्लख्त किया। एटमी धमाके करके एशिया का लीडर बनना चाहता था, मगर पाकिस्तान ने भरपूर जवाब देकर उसका ये ख्वाब चकनाचूर कर दिया। उस दिन के बाद से दुश्मन की साजिशों के जाल बुनने में मजीद तेजी आ गई। सुन रहे हैं ना मेरी बात? जी जी। और फिर दिसंबर 2014, 16 तारीख का सूरज तलू होता है। नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे खूबसूरत यूनिफॉर्म पहने एपीएस में अपनी क्लासों में तालीम हासिल करने में मसरूफ थे कि बुज़दिल दुश्मन ने हमारे मुस्तकबिल के मामारों को खून में नहला दिया। उन मासूम कलियों को मसल दिया जिन्होंने अभी फूल बनकर इस गुलिस्तान में महकना था। ये सदमा शायद कोई भी जिंदगी भर ना भूल सके। रामिज साहब, मैं ये काम जरूर करूंगी, मैं ये स्टोरी जरूर लिखूंगी। हमारी नौजवान नस्ल को इन दोनों वाकयात से आगाह होना चाहिए। हमारे चैनल्स को इस बारे में ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम करने चाहिए। जी बिल्कुल। सारे काम छोड़कर वतन का दिफा हम सबका फर्ज है। अब इजाजत दीजिए। वेट्रेस, वेट्रेस। जी सर, आपके गेस्ट नहीं आए? नहीं, ये खाना पैक कर दें, किसी जरूरतमंद के काम आ जाएगा। यहाँ तो रोज ही ऐसा होता है सर, कहीं बेचारे इंतजार करके चले जाते हैं। उनकी फ्रेंड्स किसी और के साथ खाना खा रही होती हैं और वो यहाँ इंतजार कर रहे होते हैं सर। अच्छा, ज्यादा बातें मत करो और बिल लेके आओ। चलो, जी 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 सर। राम
मियां, अयान साहब भीगते हुए आ गए हैं, उठ के दरवाजा खोल दो, इससे पहले कि बारिश में शराबूर हो जाए। वो आए हमारे घर में, खुदा की कुदरत है। यार मजाक न करो यार, पहले ही सर्दी लग रही है, ऊपर से बारिश में भीग गया हूँ। बात तो सच है, मगर बात है रुसवाई की। ये मैंने नहीं कहा भाई, परवीन शाकर कह कर गई हैं। अच्छा भाई, जिसने भी कहा है सच ही कहा। आज से पहले मैं खुद को एक बहुत ही मुनासिब आदमी समझता था। क्या हुआ? उसने अपना वादा पूरा नहीं किया? वादा? हाँ, भाई मेरी कलाई पर बंधी घड़ी की सुइयां आहिस्ता आहिस्ता 8 के हिस्से को उबूर कर चुकी थी। फिर 9 आया, फिर 10 को उबूर किया, तो फिर तो मायूसी ही मायूसी थी। ओह, फिर तुम सुनसान सड़क पर आती जाती ट्रैफिक को बड़ी नफरत से देख रहे होगे, है ना? यकीनन। बैठे बैठे इंतहाई बोरियत। इंतजार की कैफियत समझते हो? हर काला उबाया मुझे अपनी तरफ आता हुआ महसूस होने लगा, मगर नकाब के अंदर से घूरती आंखें मुझे शर्मिंदा कर देती थी। और कभी कभी खोखले दावे दोस्ती के भी आपको शर्मिंदा कर देते होंगे। जी, गुस्सा तो उस वक्त आया जब एक मुझसे भी ज्यादा फटीचर मोटर बाइक वाला मेरे करीब आकर रुका। हाँ? तो एक इंतहाई खुश शक्ल लड़की उसकी बाइक पर बैठकर ये जा वो जा, और मैं देखता ही रह गया। अच्छा, वैसे अयान, तुम जर्नलिस्ट हो और तुमने सितारा से वादा किया है कि उसको मॉडलिंग में प्रमोट करोगे। सितारा? तुम्हें कैसे पता चला? ना तुम उसका नाम कैसे जानती हो भाई? वो यहाँ आई थी, बहुत अच्छी लड़की है। वो क्या चाहती है तुम जानते ही नहीं हो। मैं नहीं जानता। रामेश, वो खुद मेरे ऑफिस में आई थी। हाँ। सब लोगों की नजरें उसके लिए फर्शे राह थी, मगर उसकी निगाह मेरे ऊपर ठहरी। अबे वो बहुत सादा लड़की है, दुनिया बहुत शातिर है। उसको मॉडलिंग का शौक था और दुनिया को लड़की से दोस्ती का। हाँ, चाहता मैं भी नहीं हूं कि सितारा मुख्तसिर कपड़े पहनकर रैंप पर अपनी नुमाइश करे और लोग अपनी नफसानी ख्वाहिशात अपनी आंखों के जरिए पूरी करें। अबे औरत तो पाकीज़गी का नाम है जी। कोई कैसे चाहेगा कि जिसे वो चाहता है उस पर लोग नजरें जमाएं? जाहिर है मैं भी हरगिज ऐसा नहीं चाहूंगा। तो सुनो फिर, सितारा भी मॉडलिंग नहीं करेगी। क्या? हाँ, वो स्टोरी राइटर बनेगी। अब बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? मैं भी सितारा को तहफ्फुज देना चाहूंगा, उसको कभी खोना नहीं चाहूंगा। वो क्या चाहती है? मेरा मतलब है तुम्हारे बारे में क्या सोच रही है? शायद यही कुछ। तो फिर उसके घर जाना होगा, उसके घर वालों से मैं बात करूंगा। ठीक है। फिर सितारा, तुमने बताया नहीं कि डिनर पर क्यों नहीं गई? बानो आपा, अयान के दोस्त रामेश बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरी तो उन्होंने आंखें ही खोल दी। मैं एक मैगजीन के लिए स्टोरी लिखूंगी, दिसंबर का महीना और पाकिस्तान। बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी। बहुत अच्छी तब्दीली है तुम्हारी सोच में। मैं तो खुद एक शहीद की माँ हूँ। मैं तो कहती हूँ कि हर चैनल पर ऐसे प्रोग्राम ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। नौजवान नस्ल को माजी के सानेहात के बारे में इल्म होना चाहिए। कई चैनल फजूल टॉक शोज कर रहे होते हैं, दिल तंग पड़ जाता है। अपनी स्टोरी में ये भी बताओ कि वतन की मोहब्बत क्या चीज होती है। जब से आपने बताया है कि आप एक शहीद की माँ हैं और उसने नन्हे बच्चों को बचाते हुए अपनी जान दी है, मेरा तो दिल चाहता है कि दुश्मन को निस्तो नाबूद कर दूं, चाहे खुद कुर्बान हो जाऊं। तुम अपने कलम के जरिए दुश्मन का मुकाबला कर सकती हो, उनके साथ मीडिया वॉर जीत सकती हो। अपनी स्टोरी में टीवी चैनल वालों को नसीहत करो कि ड्रामे बनाते वक्त सिर्फ लव स्टोरीज पर ध्यान न दें, बल्कि हुब्बुल वतनी पर ड्रामे बनाएं। बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर ऐसे पैगामात जाने चाहिए जो सोई हुई कौम को जगाने में मुअस्सर साबित हों। तो फिर लिखो मेरी तरफ से पैगाम। हम सब पर बहसियत कौम ये लाजिम है कि अपना मुहासबा खुद करें। हमें जब भी आईना दिखाया जाता है तो हमें अपनी तस्वीर बहुत धुंधली दिखाई देती है। कायद-ए-आज़म के फरमान ईमान, इत्तेहाद,
تنظیم کی روشنی میں اپنی صفوں میں اتحاد اور اتفاق برقرار رکھنا ہے. ہمیں تمام تعصبات اور باہمی چپکلے سے بالا تر ہو کر اپنے ملک پاکستان کی حفاظت اور ترقی کا عہد کرنا ہے. کاش سب لوگوں کی سوچ آپ کی طرح ہو جائے تو کسی کی جرت نہیں کہ وہ ہمارے پیارے ملک کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے. رامس، تم نے کچھ بتایا نہیں. تم ستارہ کے گھر گئے تھے؟ ہاں گیا تھا، مگر خاتون کو تمہارے آرزوؤں سے کوئی سروکار نہیں ہے. ہیں؟ کیا کہہ رہے ہو یار؟ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. بانو آپا کا ستارہ سے کوئی رشتہ نہیں ہے. کیا؟ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے؟ پھر بھی اس نے ستارہ کی ذمہ داری اٹھائی ہوئی ہے. جی، وہ بہت اچھی خاتون ہے، ستارہ کو سیو کر رہی ہیں. کہتی تھی کہ وہ لوگ آئیں گے. بیل ہوئی ہے میرا خیال ہے. اوئے، شاید وہی آئی ہیں. باسن، تم دروازہ کھولو، میں ذرا خود کو سیٹ کر لوں. کنگھی کہاں ہے یار؟ کنگھی کدھر رکھی؟ آئیے دروازہ کھلا ہے. یار تم بھی بالکل. آئیے. آپ یہاں ہمارے گھر میں؟ کیوں؟ ہم نہیں آ سکتے کیا؟ کیوں نہیں؟ زہ نصیب، آئیے. رامز صاحب، میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آئی ہوں اور یہ کیک بھی آپ کے لیے لائی ہوں. میری سٹوری کی سوشل میڈیا پر دھوم مچ گئی ہے اور میری جاب بھی لگ گئی ہے. او تھینکس گاڈ. شکریہ تو ایان کا ادا کرنا چاہیے. یہ آپ کے لیے بہت سیریس سوچتا ہے. جی. یہ تحریک ایان ہی کی تو تھی. سیریس تو یہ بھی بہت ہے، اور میں بھی چاہتی ہوں کہ یہ اب اپنے گھر والی ہو جائے. لیکن فی الحال بات میری سٹوری کی ہو رہی ہے. کیسی سٹوری؟ 16 دسمبر والی سٹوری. اچھا، کون بھول سکتا ہے اس کو؟ ہمارے بچوں کو بے رحمانہ شہید کیا گیا اس میں. بانو آپا بھی ایک شہید کی ماں ہے. ایسا شہید جو شہید ہونے والوں کو بچاتے ہوئے شہید ہو گیا. اصل میں مدد تو انہوں نے کی ہے. آپ واقعی عظیم ماں ہیں. ہم اس کی کمی تو پوری نہیں کر سکتے، مگر آپ ہمیں اپنا بیٹا ہی سمجھیں. کیوں نہیں؟ اللہ کا شکر ہے. اس نے ایک بیٹی دی تھی، اب میرے 2 بیٹے بھی ہیں. اب میری فیملی کمپلیٹ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ کمپلیٹ فیملی. ابھی آپ سن رہے تھے ہفتہ وار فیچر بات سے بات میں آج کا ایپیسوڈ کمپلیٹ فیملی. تحریر